हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं 6th क्लास के एक अध्याय महासागर और महाद्वीप के जो आज अंतिम 20 क्वेश्चन हैं उनको हम लेके चर्चा करेंगे आज। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह इस तरह है कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। क्या क्वेश्चन पूछा गया आज? पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त, मतलब पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं सुंडा, दूसरा दे रखा है मेरियाना, तीसरा दे रखा है प्यूटोरिको और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है वह है मेरियाना गर्त। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, मेरियाना गर्त जो है पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है। अब हम इस मेरियाना गर्त के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जो मेरियाना गर्त है दोस्तों, ये कौन से महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में स्थित कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है। और इसकी जो गहराई है समुद्र तल से जो इनकी गहराई है वो है 1.6 किलोमीटर। कितना है? 1.6 किलोमीटर। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इस गर्त के अंदर डुबाया जाए तो वो माउंट एवरेस्ट पूरा इसके अंदर समा जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन दे रखा है पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है। और कूट दे रखा है केवल एक, केवल दो, या दोनों ही नहीं। तो पहला जो तथ्य दे रखा है, पहला जो ऑप्शन कह रहा है वह है कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त हिंद महासागर में स्थित है, जो कि गलत कथन है। आप जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त जो है मेरियाना गर्त है और वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पहला कथन जो है वो गलत हो गया। दूसरा कथन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो अटलांटिक महासागर है, जो कि सही कथन है। सबसे बड़ा महासागर तो हो गया प्रशांत और दूसरा हो गया अटलांटिक। तो दूसरा कथन जो है वो हमारा सत्य है। तो हम मतलब जो हमारा जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है केवल 2 नंबर ऑप्शन। केवल 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डागर बैंक व ग्रांड बैंक किस महासागर में स्थित मछली पकड़ने के प्रमुख केंद्र हैं? डागर बैंक और ग्रांड बैंक। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हिंद महासागर, दूसरा दे रखा है प्रशांत महासागर, तीसरा आर्कटिक महासागर, चौथा दे रखा है अटलांटिक महासागर। डागर बैंक और ग्रांड बैंक कौन से महासागर में स्थित मछली पकड़ने के प्रमुख केंद्र हैं? तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, आंसर रहने वाला है वह है 4th नंबर आंसर। 4th नंबर आंसर, यानी कि अटलांटिक महासागर में स्थित है क्या? डागर बैंक और ग्रांड बैंक मछली पकड़ने के प्रमुख केंद्र जो है वह अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, विश्व का सबसे लंबा कटक कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा कटक। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला मेडागास्कर कटक, दूसरा मध्य अटलांटिक कटक, तीसरा कार्लसबर्ग कटक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है वह है मध्य अटलांटिक कटक। ऑप्शन नंबर 2, मध्य अटलांटिक कटक। ये जो है ना मध्य अटलांटिक कटक, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में स्थित है विश्व का सबसे लंबा कटक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, वो है निम्न में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्त मतलब जो रात दिन चलते ही रहता है वो है, देखते हैं ऑप्शन, हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर।
दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि जो सर्वाधिक व्यस्तम जो महासागरीय मार्ग है वो कौन से महासागर में स्थित है, या फिर कह सकते हैं कौन सा मार्ग है। तो ऑप्शन हमने देख लिए, तो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी अटलांटिक महासागर। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है ये जो जल मार्ग है सबसे व्यस्ततम जल मार्ग है विश्व का, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है। प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि है। पहला ऑप्शन डेविस जल संधि, दूसरा बेरिंग जल संधि, तीसरा जिब्राल्टर जल संधि, चौथा मैगेलन जल संधि। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है वह है बेरिंग जल संधि। कौन सा? बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर 2 बेरिंग जल संधि जो है प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में एक तथ्य और है कि जो बेरिंग जल संधि है वहीं से कौन सी रेखा गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तीर्थी रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तीर्थी रेखा जो है वो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थी रेखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? अब क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन दे रखे हैं डेविस जल संधि, दूसरा डेनमार्क जल संधि, तीसरा मलक्का जल संधि, चौथा बेरिंग जल संधि। तो इसको जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है डेनमार्क जल संधि। ऑप्शन नंबर 2 डेनमार्क जल संधि जो है आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है? जोड़ती है, डेनमार्क जल संधि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक सागर है जो निम्न मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आंतरिक सागर कौन सा है? तो लाल सागर पहला, दूसरा काला सागर, तीसरा कैस्पियन और चौथा जापान सागर। तो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर के बारे में थोड़ा जानते हैं। कैस्पियन जो सागर है वह विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और जो ये है कैस्पियन सागर है वह 5 देशों की सीमा बनाता है, और वो देश कौन कौन से हैं? पहला देश है अजरबैजान। कौन सा है? अजरबैजान। अजरबैजान पहला देश हो गया अजरबैजान। दूसरा हो गया ईरान। कौन सा? ईरान। तीसरा हो गया कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। चौथा हो गया रूस, और 5वां हो गया तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो कैस्पियन सागर के बारे में 2 तथ्य पता चला हमें। पहला तथ्य है कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, और ये जो है कैस्पियन सागर है 5 देश की सीमा पर स्थित है। कौन कौन से देश? अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर जोड़ती है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? पनामा नहर जोड़ती है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को, प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को, तीसरा ऑप्शन लाल सागर व भूमध्य सागर को, और चौथा ऑप्शन हिंद महासागर व प्रशांत महासागर को। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जोड़ती है, न कि अलग करती है। अगर अलग करते हुए पूछा होता कि पनामा नहर अलग करती है तो उसका आंसर होता उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को। तो देखो दोस्तों, इसका जो आंसर रहने वाला है वो है जो पनामा नहर है वो जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 2 में जो दे रखा है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है? जोड़ती है। इसी के साथ ये अलग किसको करती है? तो ये जो अलग करती है ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और
यहाँ पर क्या है, पनामा नहर है, और इस तरफ हो गया अटलांटिक महासागर और इस तरफ हो गया प्रशांत महासागर। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये पनामा नहर हो गई, और ये अटलांटिक महासागर और ये प्रशांत महासागर। तो क्या कर रही है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से क्या कर रही है, पृथक कर रही है, अलग कर रही है। ठीक है दोस्तों, और ये जो पनामा नहर है ये जल लॉग पद्धति पर आधारित है। जल लॉग पद्धति मतलब इसमें पानी कम होता है, मतलब जो स्थल खंड है वो पानी के अंदर वाला तल जो मतलब जल्दी ही दिखाई देने लगता है, तो उसको क्या करते हैं, पानी को रोक रोक के जहाज़ों को आगे से आगे मतलब पहुंचाया जाता है। तो ये जल लॉग पद्धति पर आधारित एक नहर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है सबसे कम गहरा महासागर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन है 11, क्या पूछा क्वेश्चन, असत्य कथन। तो पहला तथ्य है कि एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। दूसरा ऑप्शन, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। तीसरा ऑप्शन, एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और चौथा है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखते हैं वापिस, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है, एकदम सही तथ्य है, एकदम सही कथन कह रहा है कि एशिया के जो पूर्व में है वो प्रशांत महासागर है। दूसरा कथन, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, ये भी सत्य है। आर्कटिक महासागर जो है एशिया के उत्तर में है और एशिया के दक्षिण में हिंद महासागर है, ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों तथ्य यानी तीनों कथन जो सत्य है, जिसका मतलब है फोर्थ नंबर ऑप्शन जो हमारा सही रहने वाला है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है, एक भी कथन असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम किस झील से होता है? तो देखिए दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है बेकाल, दूसरा सुपीरियर, तीसरा विक्टोरिया, चौथा मिशिगन। तो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो है, जो नील नदी है उसका उद्गम केंद्र जो है वह है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है दोस्तों, और नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान, वरदान जो है किस देश को कहा जाता है? मिस्र देश को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल संधि के बारे में सत्य कथन है। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में तो पहला कथन है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। दूसरा, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। और तीसरा, इसे भूमध्य सागर की कुंजी या फिर प्रवेश द्वार कहा जाता है। चौथा, सभी कथन सत्य हैं। तो इसको वापस देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, एकदम सही कथन। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से क्या करती है? जोड़ती है। और जो स्पेन है, स्पेन यूरोप महाद्वीप का एक देश है और मोरक्को जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। दोनों को क्या करती है? अलग करती है। स्पेन यूरोप महाद्वीप का देश है और मोरक्को जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है, उन दोनों को अलग करती है और इसे भूमध्य सागर की कुंजी या फिर प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सत्य हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर रहने वाला वो है सभी कथन सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, बाब अल मंदेव जल संधि के बारे में सत्य कथन। अब कौन सी जल संधि? बाब अल मंदेव जल संधि। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ये एशियाई देश यमन को अफ्रीकी देश जिबूती से अलग करती है। दूसरा ऑप्शन, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी जो कि हिंद महासागर में स्थित है से जोड़ती है। तीसरा, इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन, सभी कथन सत्य है। दोबारा ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन, ये एशियाई देश जो यमन है अफ्रीकी देश जिबूती से अलग करती है, एकदम सही कथन। मतलब जो बाब अल मंदेव जल संधि है यमन को जिबूती से अलग करती है। दूसरा ऑप्शन, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी जो कि हिंद महासागर से स्थित है। अदन की खाड़ी कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में।
को जोड़ती है, मतलब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, और इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। तो तीनों कथन सत्य है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है 4th नंबर ऑप्शन, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया झील के बारे में सही कथन। विक्टोरिया झील, देखते हैं विक्टोरिया झील के बारे में सही कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन, ये तीन देश में स्थित है। मैं लिखना भूल गया, ये 3 देशों में स्थित है, मतलब कौन कौन से देश? केनिया, तंजानिया और युगांडा। दूसरा ऑप्शन, भूमध्य रेखा पर स्थित है। और तीसरा ऑप्शन, दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य। वापिस देखें, ये जो विक्टोरिया झील है ये 3 देशों में स्थित है। कौन कौन से देश? केनिया, तंजानिया और युगांडा। ये कथन सत्य है। दूसरा है, जो विक्टोरिया झील है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर। ये भी कथन सत्य है। इसका मतलब दोनों कथन सत्य है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर रहने वाला है वह है दोनों कथन सत्य, ऑप्शन नंबर 3। अब विक्टोरिया झील के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो विक्टोरिया झील जो है अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्या है? विक्टोरिया झील अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। और ये कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, दूसरा तथ्य है। पहला तथ्य ये हो गया कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो गई है और ये मीठे पानी की झील है। तीसरा तथ्य है कि मीठे पानी की झील के आधार पर ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। अगर मीठे पानी के आधार पर पूछे तो दूसरी सबसे बड़ी झील है। और अगर खारे पानी मतलब टोटल ऑल ओवर पूछे तो ये तीसरी सबसे बड़ी झील होगी। तीसरी सबसे बड़ी झील होगी। तो सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? कैस्पियन झील, कैस्पियन सागर, जो कि एक खारे पानी की झील है। दूसरी हो गई सुपीरियर झील। दूसरी जो बड़ी झील है वो है सुपीरियर, लेकिन कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, और तीसरी हो गई विक्टोरिया झील, जो कैसी झील है? मीठे पानी की झील है। तो देखो, पहला तथ्य, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। मीठे पानी की झील है ये विक्टोरिया झील, और मीठे पानी के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी झील, और ऑल ओवर पूछा जाए तो ये तीसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम है, अब बताना है गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो पहला है ऑप्शन, खाड़ी में एक नदी, मतलब खाड़ी में गिरने वाली एक नदी। दूसरा, धरातली हवा। तीसरा ऑप्शन, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम। चौथा ऑप्शन, एक महासागरीय धारा। तो इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वह है एक महासागरीय धारा। क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। इसके बारे में देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, क्योंकि ये सर्दियों के दिनों में मतलब जो यूरोप महाद्वीप को मतलब गर्मी प्रदान करती है, और गर्मी प्रदान करने के कारण इसे क्या कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन क्या है? सैलिनिटी। खारापन का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं खारापन को सैलिनिटी। क्या कहते हैं? सैलिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं 25 पीपीटी, 45 पीपीटी, 35 पीपीटी और 55 पीपीटी। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वह है 35 पीपीटी। आंसर जो सही रहने वाला है वो है 35 पीपीटी। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 35 पीपीटी। अब देखो दोस्तों, ये खारापन क्या होता है? तो 1000 ग्राम जल जो होता है, 1000 ग्राम जल में घुले लवणों की मात्रा क्या कहलाती है? खारापन। 1000 जल को जब हम गर्म करें, 1000 ग्राम जल को जब हम गर्म करेंगे तो जो जल है वो क्या हो जाएगा? वाष्पित होकर उड़ जाएगा, और पीछे जो बचेगा उसे क्या कहेंगे हम? लवण, खारापन। तो जो इस प्रकार अगर अरब सागर की जल को लेकर करें 1000 मतलब 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम जल को लेकर अगर उबाले उसको, तो उसमें से जो मतलब लवणता की, खारापन की मात्रा बचेगी वो बचेगी 35 पीपीटी। और एक सवाल आपके लिए और हो सकता है, मतलब है कि लवणता जो है वो किस में मापी जाती है? लवणता मापी यंत्र किसे कहते हैं? लवणता मापी यंत्र। लवणता मापी यंत्र, वापिस देखो दोस्तों एक मिनट। लवणता मापी यंत्र, लवणता
मापी यंत्र, इसे कहते हैं सेलेनोमीटर। क्या कहते हैं? सेलिनोमीटर। याद रखना, लवणता मापी यंत्र क्या कहलाता है? सेलिनोमीटर। क्या कहलाता है? सेलिनोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील कौन सी है? सबसे अधिक खारापन वाली झील, मतलब सबसे अधिक खारापन लिए हुई झील कौन सी है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, कैस्पियन सागर, दूसरा ग्रेट सॉल्ट लेक जो झील, तीसरा मृत सागर, चौथा लेक वॉन झील। तो जो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है वह है लेक वॉन झील। लेक वॉन झील जो है सबसे खारी झील है, मतलब सबसे लवणीय झील है। विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी होगी? लेक वॉन झील। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सबसे लवणीय झील हो गई लेक वॉन झील। कौन सी होगी? लेक वॉन। ये लेक वॉन जो है कौन से देश में है? तुर्की में। कौन से देश में है? तुर्की। ठीक है दोस्तों, लेक वॉन झील तुर्की देश में है और इसकी जो लवणता है वो है 330 प्रति ग्राम प्रति हजार ग्राम। 330 प्रति हजार ग्राम। कितना है? 330 प्रति हजार। ठीक है दोस्तों, अब देखो लेक वॉन झील कहाँ पर है? तुर्की में है और विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील है। अब देखते थोड़ा सा और। देखो सबसे खारे पानी की झील हो गई लेक वॉन होगी। कौन सी होगी? लेक वॉन। सबसे खारे पानी की झील कौन सी हो गई? लेक वॉन, जो कि तुर्की देश में है। इससे थोड़ी कम खारे पानी की झील कौन सी होगी? वो होगी मृत सागर। कौन सा? मृत सागर। और ये जो मृत सागर है वो कौन से देश में स्थित है? वो है जॉर्डन में। कौन से देश में? जॉर्डन। दूसरा जो खारे पानी की झील है दूसरी, वो है मृत सागर। तीसरा है ग्रेट सॉल्ट लेक। कौन सी? ग्रेट सॉल्ट लेक, इसका नाम ही सॉल्ट है, ग्रेट सॉल्ट लेक। और ये कहाँ पर है? यह है USA में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे अधिक लवणीय खारे पानी की झील है वह है लेक वॉन। दूसरी जो है मृत सागर, तीसरी है ग्रेट सॉल्ट लेक वॉन तुर्की में है, मृत सागर जॉर्डन में है और ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो है USA में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका हुआ है, कितना भाग पानी से ढका हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 चौथाई, दूसरा आधा, तीसरा 2/3 और चौथा 3/5, मतलब 3/5। ठीक है दोस्तों, इसको समझते हैं। इसका जो आंसर रहने वाला है वह है 2/3 जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। तो देखो स्थल, एक तरफ लिखता हूँ मैं जल, एक तरफ लिखता हूँ स्थल, एक तरफ लिखता हूँ जल। 1/3 भाग तो क्या है? स्थल है और 2/3 क्या है? जल है। पृथ्वी पर 1/3 भाग तो स्थल है और 2/3 क्या है? जल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के सतह का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो पहला ऑप्शन है पंपाज, दूसरा है वेल्स, तीसरा है डाउन्स, चौथा है सोआना। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है सोआना। सोआना घास के मैदान कैसे है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, न कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो पंपाज कैसे हैं? पंपाज शीतोष्ण है, वेल्ड शीतोष्ण है, डाउन्स शीतोष्ण है। तो देखो दोस्तों, वेल्ड जो है वो कहाँ पड़ते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पड़ते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में, कहाँ पड़ते हैं? दक्षिणी अफ्रीका। और जो डाउन्स हैं वो पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पड़ते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, अब देखें और इसके साथ ही कुछ अदर। पेरी जो घास के मैदान है वो पड़ते हैं उत्तरी अमेरिका में। लानोस जो है वो पड़ते हैं वेनेजुएला में और कंपास के घास के मैदान जो है वो पड़ते हैं ब्राज़ील में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। ये क्या है? ये हमारा ग्लोब है या फिर पृथ्वी है और यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है 0 डिग्री भूमध्य रेखा और यहाँ से 23.5 डिग्री, इसको कहते हैं कर्क रेखा। और नीचे जो गुजरती है उसे कहते हैं
मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है, 23.5 डिग्री उसे मकर रेखा, और यहाँ से 67.5 डिग्री और यहाँ से भी 67.5 डिग्री। तो दोस्तों इस एरिया में जो मतलब 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। क्या कहते हैं उन्हें? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का जो आंसर है वो है सवाना घास के मैदान, जो कि एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। आशा करता हूँ कि आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।